सबको नमस्कार। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं दोस्तों जिसमें हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं कैमरों से। सड़क पर, शॉपिंग सेंटर्स में, ट्रांसपोर्ट में और कभी कभी हमारे घरों में भी। एक तरफ तो ये काफी अच्छी बात है, कोई अपराधी इनके सामने अपराध करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। लेकिन दूसरी ओर इसका एक दुष्परिणाम भी है। हमारी अजीब हरकत इसमें रिकॉर्ड हो जाती है और कई बार इंटरनेट पर पोस्ट कर दी जाती है। तो आज हमारी वीडियो में आपको जैसी घटनाएं देखोगे, आज आप सोच के बताइए, आपको डर है कि कभी किसी दिन ऐसा आपके संग भी हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। आप यहाँ टोरंटो के एक स्टेडियम के स्टैंड्स देख रहे हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है, इन्विक्टस गेम्स को खेला जा रहा है। ये एक तरह का पैरालंपिक कंपटीशन है जिसमें भूतपूर्व और एक्टिव मिलिट्री के जो सैनिक होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। इस प्रतियोगिता का निर्माण इस व्यक्ति ने किया था। क्या आप जानते हैं इनको? बिल्कुल ठीक पहचाना, ये प्रिंस हेनरी चार्ल्स एडवर्ड डेविड हैं, ड्यूक ऑफ ससेक्स। लेकिन इनके बाईं ओर बैठी छोटी बच्ची को उनके टाइटल्स के बारे में कुछ नहीं पता। वो आराम से इस रॉयल फैमिली मेंबर के पॉपकॉर्न चुरा रही थी और इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि शाम तक वो हर न्यूज चैनल पर देखी जाएगी। हालांकि 2 साल की जो एमिली है ना, वो कोई आम फैन नहीं थी। उसके जो पापा है डेव हैंसन, इस टूर्नामेंट के लिए यूके नेशनल टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो क्या वो थोड़े फ्री पॉपकॉर्न नहीं खा सकती? लगता है प्रिंस भी इस बात से सहमत थे। हालांकि पहले उन्होंने इस चोर को मजेदार चेहरे बनाकर रोकने की कोशिश की थी। पता नहीं अगर मैं एमिली की जगह होता तो भैया प्रिंस से कैसे रिएक्ट किया होता मैंने तो। एक बेहुदा एक्सीडेंट ना कुछ ही सेकंड्स में आपकी खूबसूरत सुबह खराब कर सकता है। ऐसे ही कुछ हमारे अगले हीरोज के साथ हुआ। एक सुबह वो अच्छे मूड में बहुत सारा खाना और कॉफी लेकर काम के लिए निकला, लेकिन शायद उसका घर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसका बैकपैक घर के डोर नॉब में फंस गया और उस बेचारे का सारा खाना जमीन पर गिर गया। उसने बचाने की पूरी कोशिश करी, पर दूसरे कंटेनर का भी यही हाल हुआ। हम ये नहीं बताएंगे आखिर में उसने बोला क्या, हमें यकीन है कि आपने गेस कर लिया होगा। उसे नहीं पता था कि उसका फेलियर बाहर लगे आउटडोर सर्विलेंस कैमरा पर रिकॉर्ड हो रही है और कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर वायरल होने वाली है। अच्छा देखो, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अपने देश में दी जाती है ना सलाह मुफ्त की। अगर आप अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पर जा रहे हो तो वहां अपने मैनर्स को नहीं भूलना चाहिए। आप किसी भी टाइम पर एक कैमरे पर आ सकते हो। एक बार तो मैं भी आया हूँ सच्ची में। क्या हम आपको दिखाएं क्या हो सकता है? चलते हैं सिडनी और देखते हैं ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग का ये मैच। यहाँ कैमरामैन सबसे फनीएस्ट और चीयरफुल फैंस को फिल्मा रहा था और अचानक इस लड़के पर आकर रुक गया। ये लड़का अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे 30,000 दर्शकों के हंसने की आवाज भी सुनाई नहीं दी। इसके साथ ही मार्केटर्स ने भी जल्दी से उस मौके का फायदा उठाकर इस लड़के के कंफ्यूज चेहरे के नीचे अपना एडवर्टाइजिंग बैनर लगा दिया। शायद ये लड़का आज भी सोने से पहले से याद करता होगा। लेकिन ऐसे हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, बता रहा हूँ। महंगे सूट्स पहने पॉलिटिशियंस के साथ भी डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर जॉर्ज बटरफील्ड आपके सामने बात कर रहे हैं, लेकिन सबकी नजर बैकग्राउंड में खड़े इस इंसान पर जाती है जो अपने नाक के कंटेंट्स को टेस्ट कर रहा है। देख रहे हो, हमें उन दर्शकों के बारे में बुरा लग रहा है जो उस टाइम नाश्ता कर रहे होंगे भैया। और आपने भी देख लिया, पराठे तो नहीं खा रहे हो भी। आप कैसे खाओगे? मूवी कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो अक्सर इलॉजिकल होते हैं। अपने गुड्डू भैया की बात थोड़ी हो रही। हम सभी को याद होगा कि कैसे थानोस को हराने के कुछ सेकंड्स पहले स्टार लॉर्ड का ध्यान हट गया था, लेकिन कभी कभी असली लोग भी ऐसा ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़की किसी अजनबी की कार के पास पहुंची और उसका रेडिएटर ग्रिल तोड़ने लग गई। हमारा सवाल है, आखिर क्यों भैया? कबाड़ के पैसों के लिए, अपनी कार पर लगाने के लिए, या इस पर बारबेक्यू बनाने के लिए? अब इसका जवाब तो वही दे सकती है भैया। बहरहाल वहां लगे मोशन सेंसर कैमरे शुरू हो गए और कार के मालिक के स्मार्टफोन पर इस लड़की की करतूत दिखाई देने लग गई। और आप देख ही सकते हैं कि पकड़े जाने पर वो बड़ी जल्दी में वहां से भाग गया। किसी वेडिंग सेरेमनी में जाकर केक को ले आना बहुत ही सावधानी का काम होता है भैया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। भाई आराम से केक भेजने के लिए एक्स्ट्रा $10 कौन खर्च करेगा? इसीलिए इन लड़कियों ने खुद ही इसे लाने का फैसला कर लिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने गलत कार को चुन लिया। रास्ते में उस पर जरूर बहुत सारी धूल और कचरा जमा होने वाला है। क्रीम पर कुछ फिंगरप्रिंट्स भी दिखने वाले हैं। पास से गुजरने वाले एक ड्राइवर ने इसे अपने कैमरे पर कैप्चर कर लिया। हमें उम्मीद है कि दूल्हे और दुल्हन ने इस फुटेज को नहीं देखा होगा। क्लास में पढ़ने के दौरान आप कुछ खा नहीं सकते हैं, मगर आप पानी या कॉफी तो पी सकते हैं। अगर आप अपनी क्लास में खाना शुरू कर दें तो जाहिर है आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजा जाएगा भैया शिकायत लेके। लेकिन जब क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हो तब आप टीचर को सुनते हुए आराम से एक जूसी बर्गर का मजा ले सकते हो। हालांकि तब अपना कैमरा बंद करना ही ठीक है, नहीं तो आपके टीचर और क्लासमेट्स आपके खाना खाने के अजीब तरीके को समझ जाएंगे कि आप कैसे खाते हो।
ब्रिटिश लोगों की एक कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। इस कहावत का रशियन वर्जन पता है क्या है? अ क्यूरियस पर्सन लूजेस हिज नोज। इससे साफ पता चल जाता है कि भैया अपनी नाक ना किसी भी हर चीज में नहीं घुसानी चाहिए। अच्छा, अपनी कंट्री में क्या है भैया कि मतलब हर फटे में अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए हर चीज पे। सही कहा ना? हालांकि इस लड़के ने सारे हिंट्स को इग्नोर किया और नेकेड डेविड के प्राइवेट पार्ट को ढकने वाली पट्टी को उठाकर देख लिया। अब सारे विजिटर्स को इसके टेस्ट के बारे में पता चल गया। आप कभी ये गैस नहीं कर सकते कि आपको कब एक अजीब चीज देखने को मिल जाएगी। हो सकता है अभी मिल जाए, ये देखो मिलने वाली है। ज्यादातर ऐसी घटनाएं गैस स्टेशंस पर घटती है। आज हम वीडियो के ऑथर के साथ साथ इस ब्लॉन्ड लड़की को देखेंगे। क्या आप गैस कर सकते हैं कि लोग इतने जोर से क्यों हंस रहे हैं? बिल्कुल सही, इस औरत को ये नहीं पता था कि वो अपनी इलेक्ट्रिक टेस्ला में पेट्रोल कहां से भरे। ये सब उन बेवकूफ इंजीनियर्स की गलती है जिन्होंने इस पेट्रोल के होल को कहीं छुपा दिया है। बाय द वे, बड़ी नाइंसाफी हो रही है इसके संग। यहाँ सिर्फ ब्लॉन्ड्स ही ऐसी गलतियां नहीं करती। ये रहा एक और लड़का जो नहीं जानता था कि अजीब कार में नोजल कहां से डाले। उसने ट्रंक के नीचे भी देखा। इन लोगों को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि शैम्पू की बोतल पर इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखे जाते हैं। लेकिन सीरियसली, हमें लोगों से जलन होती है। वो इस महंगी कार को खरीद सकते हैं बिना ये जाने कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं। इनके लिए तो ये किसी सुपरमार्केट से कुकी उठाने जैसा है बस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको याद होगा कि आपने शुरुआत में सड़कों पर कितनी गलतियां की है। आपके हाथ कांपते थे और आपके आसपास के सभी लोग आपकी ओर हॉर्न बजाते थे, लेकिन कम से कम आपकी गलतियां पब्लिक के सामने तो नहीं आई। लेकिन इस सेव्ड एसयूवी चलाने वाली महिला ने लाखों लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण रखा। अपनी कार को रिफ्यूल करने के बाद उसने पेट्रोल पाइप को अपने घर पर ले जाने का फैसला कर लिया भैया कि मैं तो इसे आज घर पे ही ले जाऊंगी, वही डाल लूंगी। वहां की एम्प्लॉय ने उसे रोकने की कोशिश की भी, लेकिन बेचारी सीधे मुंह के बल जा गिरी और तो और वहां एक मशीन को भी नुकसान पहुंच गया भैया। बाद में पता चला कि इस ड्राइवर को हाल ही में लाइसेंस मिला था और वो थोड़ी नर्वस थी बेचारी। अगर ऐसे ही चलता रहा भैया तो जल्दी उसका लाइसेंस बेचारी का कैंसिल हो सकता है। हमें पता है कि सभी को फेमस होने की ख्वाहिश होती है भैया। आजकल कई लोग इंस्टाग्राम और अब क्या ही बताएं, हमारा तो बैन ही हो गया, टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बाहर वालों को कैसा लगता है? हम अभी आपको बताते हैं। इस लड़के ने दूसरी बिल्डिंग की बालकनी में दो लड़कियों को नाचते हुए देखा और जोर से चिल्लाकर उन्हें डरा दिया। अब उन्हें दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये रहा एक और डांसर जिसे उसके पड़ोसी ने कैमरे पर कैद कर लिया। शायद ये वीडियो काफी इंप्रेसिव होगा, लेकिन अब तक तो ये बिल्कुल अजीब लग रहा है। क्या आपको कभी आपके घर वालों ने फ्रिज के पास खड़े आइसक्रीम खाते या बचा हुआ केक खाते हुए पकड़ा है रात को? अगर नहीं तो हमारी अगली वीडियो देखो, यहाँ आप समझ जाओगे तब कैसा महसूस होता है। वीडियो बनाने वाले को किचन से कुछ आवाजें आई। जब वो वहां पहुंचा तो उसका दोस्त एक कैन से नेस्क्विक खा रहा था। क्या बड़े होने के बाद ऐसा करना कोई क्राइम है? अब आप एक परिवार के बड़े सदस्य को मोल्ड से केक खाते देख रहे हैं। उसने अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश की वो सिर्फ स्टोव को साफ कर रहा था। लेकिन उसके मुंह के अंदर रखे बड़े केक की वजह से उसकी चोरी पकड़ी गई भैया। और ये रहा असली क्राइम। किसी ने यहाँ सॉसेज रोल्स के अंदर का सामान खा लिया और ब्रेड को ट्रे में रख दिया। चलिए रूम में उस चोर को ढूंढते हैं और इस केस को सॉल्व करते हैं। पता नहीं चोर अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेगा, बताइए यार। क्या आपको लगता है कि ये फुटेज किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का है और ये लड़का गुंडों से बचकर छुप रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। अरे इस उम्र में शायद हाइड एंड सीक खेल रहा होगा। तो फिर यहाँ आखिर हो क्या रहा है भैया? पता चला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रख रहा है। उससे लगा कि वो कार में किसी और के साथ बैठी है। हमें पता नहीं कि उसे आखिरकार सच्चाई का पता चला या नहीं, पर हमें ये जरूर समझ में आ गया कि उसे जासूसी करनी नहीं आती गधे को। आप चाहे जो हो भैया, शरारत करते हुए कैमरे पर पकड़े जाना इतना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता जितना किसी फेलियर के दौरान होता है, भले ये बिल्कुल छोटा क्यों ना हो। इस लड़की के कलीग्स इसे काफी दिनों तक चिढ़ाते रहेंगे, लेकिन जरा इसके प्रोफेशनलिज्म को देखिए। गिरते हुए भी उसने अपने फोन को संभाला और बात करनी जारी रखी। इसे कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। और अब इस लड़के को देखिए भैया, इस बारिश से बचने के लिए तेजी से दौड़ रहा था बेचारा, लेकिन सीधे पिछवाड़े पर गिर गया। उसे अपने बैलेंस पर और काम करना होगा भैया। सच बताइए, जब आप कोई बढ़िया पिक्चर देख लेते हो पान सिंह तोमर वगैरह, तो खुद भी ऐसा मतलब भागने लग जाते हो, मतलब उससे इंस्पायर हो जाते हो। हम सबने ऐसा किया है कभी ना कभी, मान लो यार, मैं तो बहुत करता हूँ। कभी कभी ये काम सब पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब नहीं करता ये काम तो हम चाहते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा हो। लेकिन ये बेचारा उतना लकी नहीं था। वो थोड़ा शो ऑफ करना चाह रहा था और उसने एक पिज्जा कार की छत पर फेंका, लेकिन उसकी सारी कैलकुलेशंस गलत हो गई गधे की। कैमरे पर उसकी हरकत कैद हो गई और उसकी बीवी ने इसे इंटरनेट पर डाल दिया। बीवी ने बताओ, पता नहीं उस पिज्जा का क्या हुआ, वॉल्टर वाइट की छत पे तो नहीं पड़ा अभी भी।